हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे भाइयों, 12th के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि आप इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को सही देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखना। और आज मैं आपको ऐसी कौन कौन सी गलतियां कर बैठते हैं उस पर अवगत कराऊंगा, जिनको बिल्कुल आपको नहीं दोहराना है, क्योंकि आपके पास कम समय है और कम समय में कुछ अच्छा करना है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गलती कौन करता है प्यारे भाइयों, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ यदि उनका कम परसेंटेज आ जाता है तो उनके मन में एक ख्याल आ जाता है कि श्रेणी सुधार करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे भाइयों, ऐसे लगभग 20 से 30% स्टूडेंट हमको कॉल या मैसेज करते रहते हैं कि सर हम श्रेणी सुधार कर लें या कि नहीं। जैसे इस साल ही जैसा स्थिति चल रहा है, बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा ही डाउट है कि हम श्रेणी सुधार करें या कि ना करें। लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं प्यारे भाइयों कि यदि आपके 12th क्लास में प्यारे भाइयों 60% मार्क्स हैं तो आपको श्रेणी सुधार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप श्रेणी सुधार कर रहे हैं तो आपका एक साल पूरा बर्बाद होते जा रहा है। क्योंकि प्यारे भाइयों, एक साल में आप यदि कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं या किसी की तैयारी कर रहे हैं तो एक साल में आप बहुत आगे निकल चुके होंगे और उन सभी विद्यार्थियों से पीछे रह जाएंगे। तो प्यारे भाइयों, यदि आपके रिजल्ट में 60% मार्क्स है, यानी आपने 60% ले आया है, तो श्रेणी सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको श्रेणी सुधार नहीं करना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा बच्चे गलती कर बैठते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि जैसे किसी बंदे का परसेंट हमारा 75 है, कुछ बच्चे श्रेणी सुधार किए और श्रेणी सुधार करने के बाद वो 74 पर पहुंच गए या कि 68 पर पहुंच गए। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं जो श्रेणी सुधार के चक्कर में कम परसेंट ले आते हैं। तो प्यारे भाइयों, श्रेणी सुधार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास एक साल पूरा टाइम रहता है। तब आपने यदि 60+ लाया है, 70% लाया है, तो अगला भी एक साल मिलेगा, तो उसी तरह आप टाइम व्यतीत कर देंगे। इसलिए प्यारे भाइयों, आपको श्रेणी सुधार बिल्कुल नहीं करना है, श्रेणी सुधार नहीं करना है। स्टेप नंबर 2 आता है, जो कि बच्चे बहुत गलती करते हैं, स्नातक के बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में। देखिए प्यारे भाइयों, यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप एक ऊंचे पद तक नहीं जा सकते हैं। मतलब एक लिमिट के आधार पर ही आप अपना जिंदगी काट पाएंगे। इसलिए यदि आपको कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छा जॉब करना है, कुछ अच्छे लेवल पर जाना है प्यारे भाइयों, तो आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के करने के कारण प्यारे भाइयों आपके बहुत सारे सर्विसेज के चांसेस मिल जाते हैं। अब ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है, जैसे बीएससी हो गया है ना, बीए हो गया, बीटेक हो गया, इस प्रकार से प्यारे भाइयों आपका एमबीबीएस हो गया और बहुत सारे बीसीए हो गया है ना, बीबीए हो गया। तो ग्रेजुएशन का मतलब होता है स्नातक। तो प्यारे भाइयों, यदि आपको जिंदगी में कुछ करना है तो स्नातक करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ये रखना है आपको कि कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर यदि हम प्राइवेट स्नातक कर लें तो क्या आगे चलकर आपका जो कौशल विकास है, अभी 12th तक एक लिमिट में आप प्यारे भाइयों 12th पे आप एक क्लासरूम में ही सब कुछ किए, लेकिन जब स्नातक करने जाते हैं, कॉलेज पे जाते हैं, तो आपका बाहरी वातावरण क्या होता है, आपके एटमॉस्फेयर के आधार पर प्यारे भाइयों आपका जो नजर है वो बाहर खुलता है। यदि आप घर से बाहर जाते हैं ग्रेजुएशन करने, एक रेगुलर कॉलेज मतलब रेगुलर अटेंड करते हैं कॉलेज को प्यारे भाइयों, तो आपका जो माइंड है ना 20% इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जो प्राइवेट बीएससी कर रहे हैं, प्राइवेट आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो रेगुलर कर रहे हैं, उनमें बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आप कुछ अच्छा जॉब करना चाहते हैं, कुछ ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, जरूरी नहीं रहता कि आप बीएससी करें, बीए करें, बीटेक करें, जो भी ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, आप ग्रेजुएट कहलाएं। तो स्टेप नंबर 2 यही है प्यारे भाइयों कि जो आपको गलती नहीं करनी है। यदि आप थोड़ा सा कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो साथ में ग्रेजुएशन करना ही करना जरूरी है। अब ये नहीं है कि ग्रेजुएशन के साथ आप तैयारी नहीं कर सकते, आप हर पढ़ाई के साथ अपना बिल्कुल किसी भी कंटिन्यूअस जॉब की तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक यूपीएससी क्रैक करना है तो आप यूपीएससी मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, इस कोई रोक टोक नहीं है। तो 2nd स्टेप यही है प्यारे भाइयों, जो आप लोग गलती कर बैठते हो। और आपका जो 3rd स्टेप है कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि सर हम एक साथ 2 कोर्स करें, एक साथ 2 कोर्स करें। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्यारे भाइयों आप एक साथ 2 कोर्स कर ही नहीं सकते हैं। कारण क्या होता है, देखिए रेगुलर तो कर नहीं सकते, कुछ बच्चे कहते हैं प्राइवेट कर लें। अब प्राइवेट आप तो कर लोगे, लेकिन नॉलेज आपका जीरो रहेगा, नॉलेज आपका जीरो रहेगा कि केवल डिग्री या डिप्लोमा रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं प्यारे भाइयों, तो आपको एक कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए जो आपका शौक हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बीए करना चाहते हैं, घर वाले कह दिए बीएससी कर लिए, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको एक बार में एक ही कोर्स करना है, डबल कोर्स बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप एक कोर्स पर ही फोकस कर पाओगे। आपके लिए यदि 3 साल का कोई ग्रेजुएशन बना हुआ है, तो मतलब 3 साल वो आपके पास टाइम है, उतना आपको मेहनत करना है। कोई बंदा ऐसा नहीं पढ़ सकता कि एक साथ 2 कोर्स कर सके, वो बहुत बड़ी मूर्खता हो जाती है प्यारे भाइयों। क्योंकि आप एक कोर्स, हाँ, अब आप बिल्कुल चाहते हैं कि हम एक कोर्स मतलब बिल्कुल हम जानना ही नहीं चाहते, केवल रिजल्ट लेना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में कर सकते, तो फिर आपका कोई कैरियर बनने वाला नहीं है ऐसी स्थिति में। तो बिल्कुल ये गलतियां आपको नहीं करनी है। तो थर्ड स्टेप यही है प्यारे भाइयों। तो पहला स्टेप आपको बता दिया गया, सेकंड और थर्ड हो गया। अच्छा, फोर्थ स्टेप क्या होता है जो अक्सर बच्चे बिल्कुल गलतियां करते हैं, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन। यदि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट से करना चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन भी करें तो हम कौन सा ग्रेजुएशन करें, है ना। तो इस पर सबसे ज्यादा डाउट हो जाता है बच्चों के मन में, जो कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, और यही जो निर्णय है वो आपकी जिंदगी को बनाता है। ध्यान देना है प्यारे भाइयों, जब आप 12th के बाद क्या करना चाहते हैं, इस पर जब विचार करते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए आपको 1 मिनट ध्यान में यह रखना है। सबसे पहले बात अपने आप में गौर करो कि लाइफ में हमारा गोल क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं। टीचिंग लाइन पर जाना चाहते हैं, डॉक्टर लाइन पर जाना चाहते हैं, हम इंजीनियरिंग लाइन पर जाना चाहते हैं, या कि ड्राइंग लाइन पर जाना चाहते हैं, या हम और क्या बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं प्यारे भाई। तो ये सब चीज आपके मन में होना चाहिए कि हमको एक आर्मी में जाना है, हमको एनडीए क्रैक करना है, हमको पुलिस सर्विस में जाना है, हमको यूपीएससी क्रैक करना है। उसके बाद जब आपका एक गोल निश्चित हो जाएगा, तब प्यारे भाइयों वहां पर ध्यान देना है कि इसके बनने के लिए हमें किस प्रकार की पढ़ाई करनी चाहिए। इसके बाद भी आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चूज करें, या ग्रेजुएशन का जो भी आपका कोर्स है वो सेलेक्ट करें। अन्यथा एक बार सिलेक्शन में आपका एक ग्रेजुएशन 3 साल कम से कम मिनिमम समय लगता है। यदि आपका 3 साल निकल गया प्यारे भाइयों, तो फिर आप पछतावा में रह जाएंगे। तो ध्यान बहुत बारीकी से रखना है प्यारे भाइयों कि जब भी आप 12th क्लास क्रैक कर चुके हैं, तो 12th के बाद किसी के बहकावे पे आपको कोई भी कोर्स नहीं करना है। ऐसा ही सेलेक्ट कोर्स करना है प्यारे भाइयों जो आपके जीवन को बेहतर बना सके, जिसमें आपका शौक हो, जिसमें आपका रुचि हो। यदि आपका रुचि नहीं रहेगा तो फिर उस कोर्स को करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक और सबसे बड़ी गलती प्यारे भाइयों स्टेप नंबर 5 में समझाने वाला हूं कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब। पढ़ाई के साथ साथ जो जॉब करना चाहते हैं, तो इतना ध्यान रखें प्यारे भाइयों कि यदि आपके जेब में पैसे आने लगे तो आपकी आवश्यकताएं बढ़ जाएगी, और वहां से आपका धीरे धीरे करके पढ़ाई में मन कम होने लगेगा। जब भी कोई व्यक्ति थोड़ा सा पैसा पाने लगता है तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती है, और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टाइम इन्वेस्टमेंट कर देता है, और उस स्थिति पे आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि यदि थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति सही है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति नहीं है, तो प्यारे भाइयों आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने की आवश्यकता नहीं है। और ये कभी आप मत सोचना, क्योंकि घर से हम मानते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि घर से मान लीजिए आपको पूरे पढ़ाई के खर्चे मिल रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए पैसा नहीं मिलता, तो फिर आप क्या करते हैं भैया, पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। पार्ट टाइम जॉब करने के साथ साथ आपका टाइम मान लीजिए आप 5 घंटे प्रतिदिन दे रहे हैं, 5 घंटे। अब इसी 5 घंटे में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए जो आप 5 साल में है ना कोई जॉब क्रैक कर पाएंगे, तो आप 3 साल पे ही उसको निकाल लेंगे। तो छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी जिंदगी क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। तो प्यारे भाइयों ये 5 स्टेप आप जरूर फॉलो करना। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई भी डिसीजन लेने के पहले जरूर सोचना, क्योंकि ये 12वीं के बाद आखिरी पड़ाव होता है जो सबसे बड़ा सोच का होता है, क्योंकि ये जो डिसीजन है पूरे जिंदगी को बदलता है। 12th तक तो बिल्कुल एक सिंपल वे से एक रास्ते पे चल रहे हो, अब शिखर पहुंच चुका है 12th। अब पेड़ के आप लास्ट स्थिति पे हो, आप किधर जंप कर रहे हो, अब ये आपके ऊपर है। जैसे मान के चलता हूं एक आपके पास पेड़ है, इस पेड़ में आप यहां पर हो, एक साइड पानी भरा हुआ है और एक साइड पत्थर है। अब आप पत्थर पे कूदना चाहते हो या पानी पे? पानी पे कूदोगे तो भैया लगेगा नहीं, बच जाओगे, और यदि पत्थर पे कूदोगे तो मर जाओगे। अब आपको ये डिसीजन लेना है प्यारे भाइयों कि स्टेप को कैसे फॉलो करना है। यदि गलती से आप
स्टेप गलत फॉलो कर लिए तो ध्यान दीजिएगा, जिंदगी भर आप पछताओगे। और कई सारे मेरे यार दोस्त और कई सारे स्टूडेंट भी पश्चाताप कर रहे हैं और बदल के फिर दूसरा कोर्स करते हैं। तो ऐसा ना करना पड़े, तो प्लीज आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।